नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मैरास्मस के बारे में। ये कुपोषण की एक बहुत ही गंभीर, जानलेवा हालत है जिससे दुनिया भर में लाखों बच्चे जूझ रहे हैं। स्किन एंड बोन्स अपीयरेंस मतलब बस त्वचा और हड्डियां, और ओल्ड मैन फेस यानी किसी बूढ़े इंसान जैसा चेहरा। सोचिए, ये बातें मेडिकल किताबों में लिखी हैं और ये मैरास्मस की एक कड़वी, बहुत ही कड़वी हकीकत को बयां करती हैं। ये हमें बताती हैं कि ये सिर्फ भूख नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये तो शरीर का अंदर ही अंदर धीरे धीरे खत्म हो जाना है। तो इस पूरी हालत को अच्छी तरह समझने के लिए हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। पहले देखेंगे कि ये बीमारी आखिर है क्या, फिर इसके पीछे के असली कारणों को जानेंगे। उसके बाद बात होगी कि इसके इलाज में क्या क्या मुश्किलें आती हैं और ठीक होने का सही तरीका क्या है। और हाँ, सबसे ज़रूरी, इसे रोका कैसे जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। जब ये कहा जाता है कि ये एक वेस्टिंग डिजीज है, मतलब एक ऐसी बीमारी जो शरीर को खत्म कर देती है, तो इसका असल मतलब क्या है? शरीर के अंदर आखिर होता क्या है? मैरास्मस को मेडिकल भाषा में प्रोटीन एनर्जी कुपोषण या पीईएम का एक बहुत ही गंभीर रूप माना जाता है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि शरीर को ना तो कैलोरी मिल रही है, ना ही प्रोटीन, दोनों की बहुत ज्यादा कमी हो गई है। और इसका नतीजा ये होता है कि शरीर के टिश्यूज मतलब ऊतक तेजी से गलने लगते हैं। तो डॉक्टर्स इसकी पहचान कैसे करते हैं? कुछ खास लक्षण हैं जो साफ साफ दिखते हैं। बच्चे का वजन जितना होना चाहिए उससे 60% से भी कम रह जाता है। त्वचा एकदम ढीली, झुर्रियों वाली हो जाती है। आंखें अंदर की तरफ धंस जाती हैं। बच्चा जागा हुआ तो रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। और एक बहुत जरूरी बात, शरीर पर कहीं भी सूजन यानी एडिमा नहीं होती। इसके अलावा हाइपोथर्मिया और हाइपोग्लाइसीमिया जैसी दिक्कतें बहुत आम हैं और ये जानलेवा भी हो सकती हैं। अब ये सब शुरू कहाँ से होता है? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी सी वजह से, अपर्याप्त भोजन। मतलब जब शरीर को उतनी एनर्जी और पोषक तत्व ही नहीं मिल रहे जितने उसे चाहिए। और इसका सीधा असर क्या होता है? शरीर में कैलोरी और प्रोटीन दोनों की कमी होने लगती है। बस यहीं से शरीर का पूरा संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाता है। अब शरीर को जिंदा तो रहना है, तो वो एक तरह से एक बहुत ही डेस्परेट कदम उठाता है एनर्जी के लिए। वो पहले अपने अंदर जमा फैट को जलाता है, और जब वो भी खत्म होने लगता है तो अपनी ही मांसपेशियों को, अपनी ही मसल्स को खाने लगता है। और सोचिए, जब यही प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रहती है तो इसका आखिरी नतीजा होता है मैरास्मस, यानी शरीर का बुरी तरह से सूख जाना और वजन में एक खतरनाक गिरावट। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर कोई बच्चा इस हालत तक पहुंचता ही क्यों है? चलिए, अब इसके पीछे छिपे गहरे सामाजिक और आर्थिक कारणों को समझते हैं। इसकी जड़ें ना अक्सर गरीबी और खाद्य असुरक्षा, मतलब खाने पीने की कमी में होती हैं। इसके साथ साथ अगर बच्चे को माँ का दूध जल्दी छुड़वा दिया जाए, या फिर उसे बार बार दस्त या खसरे जैसे इन्फेक्शन हो, बच्चे को सही तरीके से खिलाया ना जाए, या फिर माँ की शिक्षा में कमी हो, तो ये सारी चीजें मिलकर एक बच्चे को मैरास्मस की तरफ धकेल सकती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इलाज की। लेकिन यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास है। वो ये कि ठीक होने की जो प्रक्रिया है ना, वो खुद में बहुत खतरनाक हो सकती है। जाहिर है, दिमाग में पहला सवाल यही आएगा कि भाई, अगर समस्या भुखमरी है तो बच्चे को तुरंत ढेर सारा हाई एनर्जी वाला खाना क्यों नहीं दे देते, है ना? लगता तो यही है कि यही सबसे सीधा समाधान है। लेकिन जवाब है रीफीडिंग सिंड्रोम। होता ये है कि एक बेहद कमजोर शरीर जो लंबे समय से भुखमरी से जूझ रहा है, उसे अगर अचानक से बहुत ज्यादा पोषण दे दिया जाए तो वो जानलेवा हो सकता है। इससे शरीर का पूरा मेटाबॉलिक बैलेंस बिगड़ जाता है और बात हार्ट फेलियर तक पहुंच सकती है। इसीलिए इलाज में बहुत बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। तो फिर इस खतरे से बचने का रास्ता क्या है? इसका समाधान एक बहुत ही साइंटिफिक और स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में है। एक ऐसा तरीका जिसे 3 फेज या 3 चरणों में बांटा गया है। इलाज के ये 3 चरण हैं। पहला है स्टेबलाइजेशन, यानी बच्चे की हालत को स्थिर करना। इसमें करीब 1 हफ्ता लगता है। दूसरा है ट्रांजिशन, जो कुछ दिनों का होता है। और तीसरा और आखिरी है रिहैबिलिटेशन, जिसमें बच्चे को पूरी तरह से ठीक किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में 2 खास तरह के थेरेप्यूटिक फूड्स का इस्तेमाल होता है, F75 और F100।
पहले फेज में जब हालत स्थिर करनी होती है तब F75 दिया जाता है। इसमें कैलोरी और प्रोटीन कम होते हैं ताकि बच्चे के कमज़ोर पाचन तंत्र पर ज़्यादा बोझ न पड़े। फिर जब शरीर थोड़ा संभल जाता है तब शुरू होता है F100। इसमें कैलोरी और प्रोटीन दोनों ज़्यादा होते हैं ताकि वज़न तेज़ी से बढ़े और जो मसल्स ख़त्म हो गए थे वो दोबारा बन सकें। जो रिहेबिलिटेशन का फेज़ है ना, उसका लक्ष्य बिल्कुल साफ होता है जिसे मापा जा सकता है। लक्ष्य ये है कि बच्चे का वज़न हर रोज़ उसके शरीर के वज़न के हिसाब से प्रति किलोग्राम 10 ग्राम से ज़्यादा बढ़ना चाहिए। इसी को कहते हैं कैचअप ग्रोथ। इलाज तो बहुत ज़रूरी है, पर असली जीत तो रोकथाम में ही है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि हम भविष्य में बच्चों को इस खतरनाक हालत से बचा कैसे सकते हैं। रोकथाम का सबसे ताकतवर तरीका शायद इसी एक नंबर में छिपा है, 6 महीने। जन्म के बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पिलाना, ये उसे कुपोषण और न जाने कितने ही इन्फेक्शन से बचाने के लिए एक मजबूत ढाल का काम करता है। और इसके अलावा भी कुछ और ज़रूरी बातें हैं, जैसे 6 महीने के बाद सही समय पर ऊपरी आहार शुरू करना, बच्चे के सारे टीके लगवाना, माताओं को सेहत और साफ सफाई के बारे में सही जानकारी देना, और हाँ, लोगों की सामाजिक आर्थिक हालत में सुधार लाना। ये सब मिलकर ही सेहत की एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। और आखिर में एक आम कन्फ्यूजन को दूर कर लेते हैं, मेरास्मस और क्वाशियोर। ये दोनों ही गंभीर कुपोषण है, लेकिन एक नहीं है, इनमें फ़र्क है। मेरास्मस में कैलोरी और प्रोटीन दोनों की कमी होती है, जिससे शरीर बिल्कुल सूख जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्वाशियोर में मुख्य रूप से सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है और इसमें शरीर पर सूजन आ जाती है, जिसे एडिमा कहते हैं। तो अब हम ये तो जान गए कि मरास्मस का इलाज मौजूद है, साइंटिफिक है, एक तरीका है जिससे इसे ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, वो सबसे बड़ी रुकावट क्या है जो हर ज़रूरतमंद बच्चे तक इस जीवन बचाने वाली देखभाल को पहुंचने से रोक रही है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।